जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के पावन चरणों में बैठकर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा दी है, तो मैं दिल की गहराइयों से जो है गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु महाराज ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमारा सारा दिन साथ देते हैं, तो गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने आज मुझे ये कहा कि तुझे सुबह जो है मॉर्निंग में जो है 4 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है, अमृत वेला करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मतलब उठते बैठते जब भी दिल करे तो अरदास कर लिया करो, सुमरन कर लिया करो। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और गुरु जी महाराज ने मुझे कल बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स की ब्लेसिंग्स दी और गुरु जी महाराज ने मुझे अपने अंग संग रहने का भी एहसास कराया, तो उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज ने मुझे सिर्फ यही कहते हैं हमेशा कि तू मुझसे जो है हमेशा ये कहा कर कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं हेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और गुरुजी मेरे साथ हैं। तो गुरुपा मैं ऐसे ही कहूँगी, हर रोज़ दिन में 2 बार कहूँगी। और गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो भी मैं करूँगी। जैसे गुरुजी ने एक तो तुलसी के पत्ते मॉर्निंग में खाने के लिए बोला था, अभी एक सत्संग सुना था मैंने, और गुरुजी ये भी कह रहे थे कि एक तो ये इसका नाम क्या है, अर्जुन की छाल वाला काढ़ा कह रहे थे पीने का। पर अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो वो तो मेरे से क्योंकि मेरे को ऑलरेडी बहुत एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो वो तो शायद ही मैं नहीं पी पाऊँगी। पर गुरुजी ने कहा है तो हफ्ते में 1 बार कोशिश करूँगी पीने के लिए, देखती हूँ कि कैसा पी कर रहता है। क्योंकि गुरुजी ने उसमें कहा है कि अर्जुन की छाल, दालचीनी और तेज़पत्ता, लौंग, अदरक, ये सब का बना के काढ़ा पीना है। तो किसी वजह से ही कहा होगा गुरुजी ने, कोई प्रॉब्लम होगी तो ही गुरुजी कह रहे हैं पीने के लिए। पर मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो एंजाइटी की है और घबराहट बहुत हो जाती है मुझे गर्म चीज़ें खाने से। तो मैं देखती हूँ 1 बार पी कर कैसा रहता है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि तू बस उठते बैठते मतलब जब भी तेरा दिल करे तो मंत्र जाप कर लिया कर। गुरुजी महाराज का तो मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ, अपने मन में ही करती रहती हूँ। अगर मैं वैसे तो मैं मोबाइल पे भी चला लेती हूँ, पर नहीं तो अगर मोबाइल पे नहीं चल रहा तो मैं मन में करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे यह है कि गुरुजी का मंत्र जाप करने से मैं बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ। और मुझे ये रहता है कि जब गुरुजी महाराज कहते हैं कि मंत्र जाप करो, तो फिर हमें, क्योंकि मैंने एक सत्संग में नहीं बहुत सत्संग में भी सुना है और सभी बोलते हैं
कि भी मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया, क्योंकि मंत्र जाप में वो शक्ति है जो हमें पॉजिटिविटी हमारे मन में लाती है। तो अभी संगत जी मैंने क्या फ़ील किया है कि जब मैं मंत्र जाप करती हूँ ना, तो आप मेरे को मतलब जैसे पहले मेरे से मंत्र जाप होता नहीं था, मैं अगर जैसे अपने आप करती थी, मैं मोबाइल में चला कर ही सुनती थी। परंतु अब मैंने धीरे धीरे ना अब अपनी आदत बनानी शुरू की है। अब जैसे नेगेटिविटी भी कम होती है तो मंत्र जाप खुद ही अपने आप मतलब होता है। नहीं तो पहले होता ही नहीं था, मंत्र जाप मेरे से किया नहीं जाता था। ऐसा लगता है जैसे बस एक बार बोले, दूसरी बार बस बोल के और अब नहीं बोल सकती मैं, ऐसा होता था मुझे। पर अब ऐसा नहीं है। अब मैं मंत्र जाप गुरु महाराज की कृपा से उनका रेगुलर अपने मन में भी करती रहती हूँ, और मतलब जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं करती रहती हूँ लगातार। और मेरे गुरुजी महाराज अब मुझे योगा भी करा रहे हैं, क्योंकि मेरी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेग्स में भी प्रॉब्लम है और आइज़ में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मेरा डॉक्टर के पास जाने का कोई बन नहीं रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा पैसे की तंगी भी है, और पता नहीं हस्बैंड का भी वो अपने काम में लगे हुए हैं, पता नहीं कब लेकर जाएंगे। तो उनका काम बहुत ज़रूरी है जो जिसकी वजह से उनको जाना पड़ता है। तो जब उन फ्री होंगे तभी जाएंगे डॉक्टर के पास। तो हमारे तो डॉक्टर गुरुजी ही हैं, गुरुजी ने ही सब देखना है, उनसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है। तो गुरु महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना है मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, गुरु महाराज ऐसे ही ठीक कर दें। तो गुरु महाराज जी ने मुझे शिव पुराण में पढ़ रही हूँ, उन्होंने कहा है शिव पुराण पढ़ने को, शिव चालीसा भी पढ़ रही हूँ। और मतलब मैं पढ़ लेती हूँ, कभी एक दिन छूट जाता है, 2 दिन छूट जाते हैं, पर पढ़ती हूँ मैं शिव चालीसा और शिव पुराण। बाकी मंत्र जाप मैं रेगुलर करती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ, सत्संग करती भी हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग करने से और सत्संग सुनने से आपका कल्याण होता है, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आपके कष्ट भी कम होते हैं। तो हमें गुरुजी महाराज का सत्संग सुनना भी चाहिए और करना भी चाहिए। और गुरुजी महाराज कहते हैं मुझसे मेरे को मानो मंगो नहीं। तो मुझे पंजाबी इतनी अच्छी नहीं आती, पर थोड़ा सा मैं वो प्रोनाउंस करने की कोशिश करती हूँ। तो गुरुजी महाराज से मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज अगर आपकी बच्चियाँ आपसे नहीं कहेंगी तो किससे कहेंगी। उनको जो भी कुछ मांगना है, कहना है, अरदास करनी है, वो तो आपसे ही कहेंगे गुरु महाराज। और मुझे ये पता है गुरु महाराज ने तो हमें बिन मांगे ही बहुत कुछ दिया है। उन्होंने सबसे बड़ा तो ये है कि हमें अपने साथ जोड़ लिया है। इससे बड़ा हमारा हम खुश नसीब कैसे हो सकते हैं कि हमें हमारे भगवान ने हमें जोड़ लिया है, हमारे गुरु के रूप में आकर हमारा हाथ थाम लिया है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज, हर वेले शुक्राना गुरु जी महाराज, पल पल पे शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे भाई को ब्लेस करना गुरु जी महाराज, मेरे पति को ब्लेस करना गुरु जी महाराज, सबदा भला करना गुरु जी महाराज। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।